जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान नहीं चमक सकता, बिना संघर्ष के इंसान नहीं चमक सकता, जो जलेगा उसी दियों में उजाला होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं भारतीय नदियां। तो भारतीय नदियों को जो पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आज हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो गंगा नदी है वो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है, तो देखते हैं गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो गंगा नदी का उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से माना जाता है। ठीक है, लेकिन समझिए यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ी सा बड़े में लिख दिया ये वाला इतना। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए क्या है कि ये है आपका बद्रीनाथ, हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल है। ठीक है, और ये केदारनाथ, ये है गंगोत्री। ठीक है, ये बद्रीनाथ केदारनाथ, जब हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा की जाती है तो वहां यहाँ पर जरूर वो लोग जाते हैं। ठीक है, तो समझो बद्रीनाथ से यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, और जो आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। इन तीनों की संयुक्त धारा देवप्रयाग में मिलती है। जब इन तीनों की संयुक्त धारा देवप्रयाग में मिलती है तो फिर गंगा नदी के यहाँ से निर्माण हो जाता है। इससे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पर समझिए, बद्रीनाथ में थोड़ी से आगे चलने के बाद इसमें मिल जाती है धौली गंगा नदी। धौली नंदा कहाँ मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। ठीक है, फिर थोड़ी और आगे चलने पर नंद प्रयाग में यहाँ पर नंदाकिनी नदी मिल जाती है। ठीक है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिल जाती है। फिर थोड़ी और आगे चलने के बाद रुद्र प्रयाग में पिंडार नदी मिल जाती है। ठीक है, फिर थोड़ी और आगे चलने पर क्या होता है, कर्ण प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिल जाती है। फिर थोड़ी और आगे चलने के बाद क्या होता है कि देवप्रयाग में आपकी जो भागीरथी नदी है वो मिल जाती है। समझ में आया? फिर यहाँ से देवप्रयाग से गंगा नदी का पूरा निर्माण हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो समझिए भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। अभी मैंने बताया है गंगा नदी 2 देशों में प्रवाहित होती है। कौन कौन सी 2 देशों में प्रवाहित होती है? तो एक तो भारत हो गया, दूसरा कौन हो गया? बांग्लादेश हो गया। ठीक है, समझ में आया? गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड में स्थित है। बिल्कुल ये उत्तराखंड वाला ये स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। समझ में आया? सबसे अधिक लंबी प्रवाहित होती है नदी तो उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है, और सबसे कम तो वो झारखंड में ये नदी प्रवाहित होती है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यही चीज लिखी है इसमें। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। भारत में गंगा नाम से जाना जाता है। जब ये क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा नाम से जाना जाता है। और जब एक त्रिपुरा से नदी आती है, यानी कि जो आपकी जमुना नदी और त्रिपुरा से आती है मेघना नदी और पद्मा नदी की तीनों की संयुक्त धारा क्या हो जाती है? ये मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे समझाऊंगा मैं। तो ये समझ में आया? अच्छा, गंगा नदी की जो लंबाई वो कितनी है? तो 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर है। ठीक है, किसी किसी किताबों में क्या हुआ कि और अधिक दी गई है। तो मैंने तो जो आपका महेश कुमार वर्णवाल की किताब है इसमें 2525 किलोमीटर दी है, तो यही क्या है, नोट की है। चलो आगे देखते हैं। बाएं छोर पर मिलने वाली नदियां, जो गंगा के बाएं छोर पर, ठीक है, बाएं छोर पर मिलने वाली नदियां तो कौन कौन सी है समझिए। यहाँ पर सबसे पहले है जो आपकी कौन सी, रामगंगा नदी है। दूसरी गोमती नदी है। फिर हो जाएगी घाघरा नदी, गंडक नदी हो जाएगी, कोसी नदी। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। इसके बाद हो जाएगा महानंदा। ठीक है, तो ये प्रमुख बाएं छोर पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर दिया भी है। इसके बाद देखते हैं दाएं छोर पर मिलने वाली नदियां। ठीक है, तो कौन कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी, दूसरी हो जाएगी सोन नदी, तीसरी हो जाएगी टॉन्स नदी। ठीक है, जो सोन नदी है मैंने आपको बताया था, जो अमरकंटक की चोटी है, अमरकंटक से 3 नदी निकलती हैं, वो तीनों दिशाओं में जाती हैं। कौन कौन सी 3 नदी निकलती है? तो एक तो सोन नदी निकलती है, एक निकलती है नर्मदा नदी, और तीसरी निकलती है आपकी महानदी। ठीक है, तो महानदी तो आपकी यहाँ बंगाली खाड़ी में जाती है, और नर्मदा नदी क्या होता है, वो आपकी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अरब सागर में जाती है। और जो आपकी सोन नदी है वो उत्तर की ओर प्रवाहित करते हुए कहाँ जाती है? तो आपकी गंगा नदी में जो पटना है, पटना से पूर्व, ठीक है,
पटना से थोड़ी सी पहले क्या होती है, गंगा नदी में मिल जाती है। समझ में आया? दाएं तट पर मिलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, जब गंगा नदी आगे जाती है तो पश्चिम बंगाल में 2 शाखाओं बढ़ जाती है। एक शाखा तो सीधी चली जाती है बांग्लादेश में, जैसे पद्मा नाम से जाना जाता है। दूसरी शाखा क्या हो जाती है आपकी बंगाली खाड़ी में, पश्चिम बंगाल में ही बंगाली खाड़ी की ओर मुड़ जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हुगली नदी। क्या बोलते हैं? हुगली नदी। दोस्तों जो भारत की पूर्व राजधानी थी कोलकाता, वो हुगली नदी के तट पर ही स्थित थी। ठीक है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए हावड़ा ब्रिज जो पूर्ण रूप से लोहे का बना हुआ है वो कहाँ पर है? तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा यमुना देखो, यमुना जिसकी जो यमुना है ना, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। और गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो यमुना हो जाएगी। यमुना की प्रमुख देखो सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, तो यमुना की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है तो वो चंबल हो जाएगी। इसके बाद सिंध हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी और कैन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो सोन और टॉन्स, ये तो है ही गंगा की सहायक नदी। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी भारत में लगभग 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। ठीक है, विस्तृत है। चलो आगे बढ़े। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, गंगा नदी है उसके तट पर स्थित प्रमुख शहर है, तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो ऋषिकेश हो जाएगा आपका, उत्तराखंड में हो जाएगा। ये हरिद्वार उत्तराखंड में, मुरादाबाद आपका उत्तर प्रदेश का है, रामपुर उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पटना बिहार और वाराणसी भी आपका उत्तर प्रदेश का है। ये प्रमुख शहर हैं जो क्या है आपके जो आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा भारत में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ये चीजें बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा दी है। यहाँ पर देखो थोड़ी सा बैनर बनाया मैंने, दर्शाया है इसको चित्र के द्वारा कि यहाँ से क्या ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ से गंगा नदी आती है, ये भारत यहाँ से बांग्लादेश की सीमा, तो यहाँ पर पद्मा नाम से जानी जाती है। और देखो त्रिपुरा से यहाँ से आती है मेघना नदी, तीनों की संयुक्त धारा मेघना बन जाती है। मेघना बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई आपकी गंगा नदी। अब हम देखते हैं यमुना नदी। ठीक है, चलो देखें आगे। यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। कितनी इसकी लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर लंबी है ये नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में गढ़वाल नामक स्थान पर स्थित है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यह नदी प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। जो इलाहाबाद ये वाला क्षेत्र देखो यहाँ पर दर्शाया भी मैंने, इलाहाबाद में क्या होता है कि आपकी जो गंगा नदी से मिल जाती है। समझ में आया? आगे देखते हैं। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में प्रवाहित होती है। जो आपकी यमुना नदी है ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। और दोस्तों याद रखना, भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। किनारे स्थित शहर देखो, तो इसमें देखो दिया भी है, दिल्ली, आगरा हो गया, आगरा का पीठा, आगरा का ताजमहल, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इटावा हो गया आपका, कालपी हो गया आपका, और हमीरपुर हो गया और प्रयागराज हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रमुख शहर जो आपके कहां पर है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, इसको देखो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? तो हिंडन हो जाएगा, हनुमान गंगा हो जाएगी, ऋषि गंगा हो जाएगी। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो यमुना के बाएं तट पर मिलती हैं। अच्छा नेक्स्ट अगले पॉइंट देखते हैं। दाएं तट पर मिलने वाली नदियां, तो आपकी जो चंबल नदी है, बेतवा नदी है, कैन नदी है, सिंध नदी, ये 4 प्रमुख नदियां हैं यमुना के दाएं तट पर मिलती हैं। समझ में आया? वेरी गुड। नोट देखिए, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। क्षिप्रा नदी जो उज्जैन में कुंभ मेला लगता है ना, तो उज्जैन जो शहर है वो क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। और क्या होता है कि हम जब इसमें थोड़ी सा कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ी सा हम दिमाग दौड़ाते हैं कि जो आपका जो क्षिप्रा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्षिप्रा नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? यमुना नदी। तो अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील, जो तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील मैंने कहा था जब पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि तिब्बत के पठार में 3 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। अच्छा ग्लेशियर बोलते क्या है ये भी समझो। मैंने बताया था एक ऐसा पहाड़ जो चारों ओर से बर्फ से ढका हुआ होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। समझ में आया? बिल्कुल।
तो मैंने आपको बताया था, जब पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये जो तिब्बत का पठार है उसे 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पाया जाता है चिमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर, दूसरा पाया जाता है आपका क्या, मानसरोवर झील, ठीक, तीसरा पाया जाता है आपका राकसताल झील। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके 3 प्रमुख स्थान है जहां पर से क्या होती है, तीनों अलग अलग नदियां यहाँ पर निकलती हैं। देखो मैंने बताया चिमायुंगडुंग नामक स्थान से तो निकलती है आपकी कौन सी, सिंधु नदी, ठीक है। और जो आपका मानसरोवर झील है यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और जो आपका राकसताल है यहाँ से निकलती है आपकी सतलुज नदी, ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, बिल्कुल ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यह 3 देशों से प्रवाहित होती है। यह 3 देशों में क्या होती है, प्रवाहित होती है। 3 देश कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा चीन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा भारत और तीसरा हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में देहांगार का निर्माण करती है, जो कि वृद्ध हिमालय का हिस्सा है। कि यहाँ इस टाइप से मान लो ये पर्वत चोटियां हैं। अब यहाँ से आई है नदियां, तो क्या होती है कि जब यहाँ से नदियां आएंगी तो इसको बिल्कुल पूरा ठाड़ा काट देंगी, बिल्कुल इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से काट देंगी। जब इस टाइप से काट देंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाता है आपका देहांगार्ज। समझ में आया? वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से और पानी, फिर नीचे से पानी आएगा यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 नदी मिल जाती है, इसकी सहायक नदी है, 2 नदी मिल जाएगी। कौन कौन सी? एक तो आज दिहांग नदी और दूसरी आएगी लोहित नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये लोहित नदी। लोहित नदी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है, और किसकी सहायक नदी है, कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, बहती है, प्रवाहित होती है। आगे देखो, यह नदी जो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह नदी हिमालय की पूर्व चोटी नामचा बरुआ को घेर कर भारत में प्रवेश करती है। मैंने जब हिमालय पर्वत पढ़ाया था तो हिमालय पर्वत के अंदर बताया था कि जो आपका हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है वो क्या है, नामचा बरुआ। तो ये क्या है कि नामचा बरुआ को घेर कर भारत में प्रवेश करती है। समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। जो इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है, तो 3900 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। चलो आगे देखते हैं। जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बन जाएगा, मोस्ट, ट्रिपल एम भी बना लो तो भी कम, ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप इसी नदी पर स्थित है, जो आपका भारत का एकमात्र तैरता हुआ नदी द्वीप, ठीक है। ये जो नदी द्वीप है यहाँ पर बहुत ही विचित्र कहानी है। यहाँ पर अच्छे घर बने, मकान बने हुए हैं, ठीक है, लोग रहते भी हैं, यहाँ पर बाजार भी लगता है सब्जियों का। और तुम्हें मालूम है सब्जी कैसे यहाँ पर होती है? क्या होता है, क्योंकि ये तो आपका जो पानी के बीच में द्वीप स्थित है तो वहां पर रहने के लिए जगह कम पड़ जाती है, ठीक है। जब रहने के लिए जगह कम पड़ जाती है तो खेती के लिए तो होगी नहीं, मुमकिन ही नहीं है वहां पर, है ना। तो क्या करते हैं कि लोग नीचे पानी क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, बांस बम्बू लगाते हैं। बम्बू लगाकर एक क्या करते हैं, एक टाइप के परत बिछा देते हैं, ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालकर क्या करते हैं, फिर उसमें जो सब्जियां लगाते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग खेती करते हैं यहाँ के लोग यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो इसमें बता रहा था मैं कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप इसी नदी में स्थित है, जो असम राज्य के अंतर्गत आता है। ये आपका देखो यहाँ पर दिख रहा है, मैंने बाकायदा चित्र में बताया है कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माजुली द्वीप। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसे मुख्य जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे 4 स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। 4 स्थानों पर चारों अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं, तिब्बत यानी चीन में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर मैंने बताया भी है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर भी लिखा है। इसके बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, और इसे बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। और जब समझना, जब यहाँ से गंगा नदी की पद्मा धारा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी की जमुना धारा, और जो आपकी त्रिपुरा से आई मेघना, इन तीनों की संयुक्त धारा यहाँ पर मिल जाती है, मेघना कहलाती है। और मेघना बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो बताई हुई पद्मा प्लस जमुना प्लस मेघना मिलकर क्या मेघना नदी बन जाती है, ठीक है। और जो क्या करती है, बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं। अच्छा, सुंदरबन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। नोट देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट हो जाएगा दोस्तों ये आपका। कैसे हो जाएगा, समझो इस बात को। बराक इसकी प्रमुख सहायक नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज बहुत होता है। कंफ्यूजन किस बात का होता है? बराक और बनास में, ठीक है। बनास जो है ना, बनास तो है आपकी चंबल की सहायक नदी। बनास जो है वो चंबल की सहायक नदी है, और बराक है वो आपकी असम में यहाँ पर मिल जाती है। असम में किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से, तो बराक नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। बहुत यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। दोबारा से बता रहा हूं मैं कि जो आपकी बनास नदी है, बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, और बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलो समझ में आया?
ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित भारत के प्रमुख शहर तो देखते हैं, एक तो हो गया गुवाहाटी और दूसरा डिब्रूगढ़, तीसरा हो गया तेजपुर। ये प्रमुख भारत के शहर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, प्यारा से एक कमेंट करना है और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करना है। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही बढ़ते रहिए मेरे साथ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।